अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बलरामपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ज़िला है। ये राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है और बलरामपुर ज़िले का ज़िला मुख्यालय भी है। बलरामपुर ज़िले से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा ये सारे ज़िले क्रमशः पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में स्थित हैं और नेपाल राज्य इसके उत्तरी पक्ष में स्थित है। सबसे लोकप्रिय हिंदू पूजा स्थल में से एक तुलसीपुर में जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे देवी पाटन के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। सिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी का मंदिर देवी पाटन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में तुलसीपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिमोत्तर लगभग 1 किलोमीटर पर सिरिया, जिसे सूर्या या रामगंगा नदी के नाम से जानते हैं, के पूर्वी तट पर स्थित है। ये पूरे देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 51 शक्तिपीठों में से 26वां है और इनमें इसका विशिष्ट स्थान है। ये शक्तिपीठ युगों से शक्ति की प्रतीक दुर्गा जागृत भगवती पीठ के रूप में सुविख्यात है। देवी भागवत पुराण में वर्णित है। पटेन संहिता स्कंधा पपात यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माप्ता महेश्वरी। इस श्लोक के अनुसार माता सती का वाम स्कंध पट सहित इसी स्थान पर गिरा था, अतः ये शिव और सती के प्रेम का प्रतीक स्वरूप है। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंध के 16, 17 और 30वें अध्यायों में मां पाटेश्वरी देवी के महात्म्य का वर्णन है। देवी पुराण के 9वें स्कंद में भी मां पाटेश्वरी की महिमा का सुंदर चित्रण है। विलियम विल्सन हल्टर, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, सन 1885 ईस्वी में प्रकाशित अवध गजेटियर में इस सिद्धपीठ की लोक जीवन में महत्ता और मान्यता पर विस्तृत प्रकाश डाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थल भी भगवान शिव और सती के अगाध अनुपम प्रेम का प्रतीक है। अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव को आमंत्रित न किए जाने से सती बहुत नाराज हुई और भगवान का अपमान उन्हें सहन न हुआ तो अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्षुब्ध होकर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ अनुष्ठान को विध्वंस कर डाला एवं सती के शव को अपने कंधे पर रखकर तीनों लोकों में घूमने लगे तो संसार चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तब विष्णु ने सती के शव के विभिन्न अंगों को सुदर्शन चक्र से काट काट कर भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरा दिया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सती के शव के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ। सती का वाम स्कंध पाटंबर अंग यहाँ आकर गिरा था, इसलिए यह स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। देवी पाटन की देवी का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माता सीता लोकापवास से खिन्न होकर यहाँ धरती माता की गोद में बैठकर पाताल में समा गई थी। इसी पातालगामी सुरंग के ऊपर देवी पाटन पातालेश्वरी देवी का मंदिर बना है। ये धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण संहार के बाद अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को लेकर जब अयोध्या आए तो उन्हें पुनः अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हालांकि लंका में ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर परीक्षा दे दी थी। सीता को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपनी माता धरती से विनय किया कि यदि वास्तव में सती हैं तो यही धरती फट जाए एवं धरती माता उन्हें अपने में समाहित कर लें। इतना कहते ही पृथ्वी फट गई और एक सिंहासन पर बैठकर धरती माँ पाताल लोक से ऊपर आईं। अपनी धरती माँ के साथ सीता जी भी पाताल लोक चली गईं।
इसीलिए इस स्थान का नाम पातालेश्वरी देवी पड़ा, जो कालांतर में पाटेश्वरी नाम से विख्यात हुआ। इस तरह देवीपाटन सिद्ध योगपीठ तथा शक्तिपीठ दोनों है। ब्रह्मा जी ने असुरों का सामना करने के लिए सभी देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति संग्रहित करके माँ दुर्गा अर्थात संघ शक्ति का निर्माण किया और उसके बल पर शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर आदि राक्षसों का अंत करवाया। माँ दुर्गा की अष्टभुजा का मतलब 8 प्रकार की शक्तियों से है। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल। इन 8 प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है। माँ दुर्गा ने इन्हीं के सहारे बलवान राक्षसों पर विजय पाई थी। समाज को हानि पहुंचाने वाली आसुरी शक्तियों का सामूहिक और दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए हमें संगठन शक्ति के साथ साथ उक्त शक्तियों का अर्जन भी करना चाहिए। उक्त 8 शक्तियों से संपन्न समाज ही दुष्टताओं का अंत कर सकता है, समाज द्रोहियों को विनष्ट कर सकता है, दुराचारी षड्यंत्रकारियों का मुकाबला कर सकता है। ये जो दशहरा पर्व हम मनाते हैं, ये इन्हीं शक्तियों का अर्जन करने तथा शक्ति की उपासना करने का ही पर्व है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि संसार में कमजोर अशक्त व्यक्ति ही पाप बुराई को प्रोत्साहन देते हैं। जहाँ इस तरह के व्यक्ति अधिक होंगे, वो समाज अस्त व्यस्त एवं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वहाँ असुरता, अशांति, अन्याय का बोलबाला ही होगा। माँ दुर्गा को आदि शक्ति भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों के समय में 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं। इसीलिए माँ को खुश रखने के लिए भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचार से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान
तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु भगवान ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किए। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नूपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति हैं, यानी आदि शक्ति हैं। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की स्तुति, इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से उसे मार डाला। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाने लगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती, माता दुर्गा हम सभी का कल्याण करें, सारे विश्व का कल्याण करें। सारे विश्व के कल्याण में ही हमारा भी कल्याण निहित है। जय माता दी।
मान्यताओं के अनुसार देवीपाटन शक्तिपीठ का महत्व तो महाभारत काल से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ के कुंड में कर्ण ने स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया था। यही कारण है कि इस कुंड को सूरज कुंड कहा जाता है। इस कुंड का पानी बहुत पवित्र और गुड़ी माना जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और कुछ लोगों को उनकी बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है।
बलरामपुर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिजलेश्वरी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था एवं विश्वास का केंद्र है। नवरात्र के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं का देवी दर्शन हेतु तांता लगा रहता है। इन दिनों मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं द्वारा मुंडन संस्कार से लेकर अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। माँ बिजलेश्वरी मंदिर नगर परिक्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रवासियों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर देवी माँ बिजली की तरह प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम बिजलीपुर पड़ा तथा मंदिर को बिजलेश्वरी देवी के नाम से जाना गया। मंदिर के निर्माण के संबंध में ये भी कहा जाता है कि एक संत बाबा जयराम भारती राप्ती नदी के किनारे कुटी बनाकर रहते थे। प्रतिदिन वो नदी पार करके शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर दर्शन करने जाया करते थे। बाबा देवी दर्शन के उपरांत ही अन्न जल ग्रहण करते थे। एक बार राप्ती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई तथा बाबा नदी न पार कर पाने के कारण भूखे प्यासे ही रह गए। तब देवी माँ ने अपने इस भक्त की श्रद्धा व विश्वास को देखते हुए स्वयं दर्शन दिया तथा बाबा से कहा कि अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए पाटन नहीं आना पड़ेगा, अब तुम मेरी पूजा अर्चना यहीं करो। बताया जाता है कि इस स्थान पर अभी भी देवी माँ के पदचिन्ह बने हुए हैं। तभी से बाबा उसी स्थान पर अपनी पूजन अर्चना करने लगे। जब तक इस बात का पता बलरामपुर के तत्कालीन महाराजा को चला तो वो भी देवी माँ के दर्शन के लिए चल पड़े। देवी माँ के सच्चे उपासक होने के कारण महाराजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। ये मंदिर लोगों के आस्था का विश्वास का केंद्र है। वहीं शिल्पकला की दृष्टि से अलौकिक कला का नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में माँ आदिशक्ति का स्थान है। वहीं मंदिर के चारों किनारे पर अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हैं। इस मंदिर की स्थापना को लेकर यह भी बताया जाता है कि लगभग 150 वर्ष पूर्व जहाँ ये मंदिर है वहाँ देवी का चबूतरा और एक पीपल का पेड़ था। वहीं श्रद्धालु पूजन अर्चन करते थे। बलरामपुर के तत्कालीन नरेश दिग्विजय सिंह ने अपने किसी मनोरथ की पूर्ति के लिए इस देवी स्थान पर मंदिर बनवाने की मनौती मानी थी। मन्नत पूर्ण होने पर मंदिर बनवाने के लिए पहुंचे तो वहां पर पीपल का पेड़ लगा देखा। पीपल के पेड़ को देवता के रूप में पूजा जाता है, जिससे राजा दुविधा में पड़ गए। देवी माँ ने बलरामपुर नरेश की मनोस्थिति को समझकर बिजली रूप में पेड़ पर गिर पड़ी, उसे जलाकर समाप्त कर दिया तथा मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बलरामपुर नरेश ने मंदिर का निर्माण कराया तथा काशी के विद्वान पंडितों को बुलाकर श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तभी से यह मंदिर बिजलेश्वरी देवी के नाम से जाना जाने लगा। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मानी जाती है वो देवी की पूजन अर्चना पूरी श्रद्धा व मनोयोग करने से पूरी हो जाती है। इसी विश्वास से यहाँ साल भर विशेष रूप से चैत्र व शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु आसपास के जनपदों से आकर यहाँ पूजन अर्चना करते हैं।